Hello children, we are going to continue with the grammar part of the lesson Fun They Had. So we have already looked at what? Adverbs. So you know when ly is added at the end of any adjective, it becomes an adverb. An adverb tells more about a noun. Okay. So you have been given some words which are adverbs and you have to put them in such a way that they will give meaning to the sentence. The first sentence is the report must be read carefully so that performance can be improved. अच्छी तरह से, केयरफुली का मतलब क्या है? बहुत अच्छी तरह से रीड करना है. रीड कैसे करना है? रीड इज़ अ वर्ब और वर्ब के बारे में ज़्यादा कौन बता रहा है? केयरफुली. कैसे रीड करना है? केयरफुली रीड करना है. सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड. इम्प्रूव्ड मतलब परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए. एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस नॉन चैलेंटली. नॉन चैलेंटली का मतलब हमने देखा है पहले ही. श्रगिंग हिज शोल्डर्स. श्रगिंग मतलब ऐसे केयरलेस एटीट्यूड से ऐसे कंधे उड़ाता हुआ. दैट मीन्स उसको इंटरेस्ट नहीं था. तो नॉन चैलेंटली इज विदाउट इंटरेस्ट. आंसर कैसे किया? तो नॉन चैलेंटली. अगेन इट इज़ टेलिंग मोर अबाउट द वर्ब. यहाँ पे वर्ब कौन सा है? टू आंसर. ही आंसर्ड नॉन चैलेंटली. वी ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री. है ना. कोई कोई टायर्ड होने से सो जाते हैं, कोई हंग्री होने से फटाफट जो सामने दिखे खा जाते हैं, कोई अच्छा खाना बना के खाते हैं, कोई मैगी खा लेते हैं. तो वी ऑल बिहेव डिफरेंटली. कोई गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से. बिहेव, टू बिहेव इज़ द वर्ब. तो वी बिहेव डिफरेंटली. द टीचर शुक हर हेड सॉरोफुली व्हेन रवि लाइड टू हर. लाइड टू हर मतलब उसने झूठ बोला. तो टीचर को दुख हुआ तो उसने अपना सिर कैसे घुमाया? सॉरोफुली. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट. ठीक है. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैंने भूल गया. कैसे? कम्प्लीटली, पूरी तरह से भूल गया. व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड एंड लॉफ्टीली. शी जस्ट स्माइल्ड लॉफ्टीली एंड टर्न्ड अवे. लॉफ्टीली का डू यू रिमेंबर द मीनिंग? आई हैव गिवन इट टू यू. इट इज़ ऑल्सो देयर इन द बुक. लॉफ्टीली मीन्स वॉट? सुपीरियरली. उसको कॉम्प्लीमेंट मिली रेवती को तो वो अपने आप को और सुपीरियर समझने लगी और उसने कैसे स्माइल किया? लॉफ्टीली एंड टर्न्ड अवे. वो पोलाइटली बिहेव करी नहीं. तो स्माइल कैसे किया? तो लॉफ्टीली. ठीक है. सुपीरियरली, क्योंकि उसकी तारीफ हुई ना. द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज़ आउटफुली बिजी. बिजी कैसे? बहुत ज़्यादा. एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू. आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले. है ना. तुम सब लोगों को ऐसे ही करना होता है ना, जल्दी जल्दी होमवर्क काम ख़त्म करके क्या करने का? यू वॉन्ट टू गो एंड प्ले, बट राइट नाउ यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले. राइट. थोड़ा थोड़ा बहुत अपने कॉलोनी में निकलते होंगे शायद, लेकिन अभी क्या है, एकदम से किसी के साथ सेल्फ ये सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसलिए घर में ही रहना इज़ सेफ. ओके. सो आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली. फिनिश कैसे किया? क्विकली. सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले. नाउ वॉट यू कैन डू इज़, वी हैव सॉल्व्ड इट बट इट इज़ नॉट रिटर्न इन योर टेक्स्ट बुक. इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक and if you don't have, what you can do is you can copy this down by pausing the video without writing the answers, and then you fill it by yourself, and then you can again start the video and check them. Right. So do that. Next we are going to look at the next page. It is again about adverb. Today we are going to do two grammar sections. One is adverb and another is unless. अभी यहाँ पे पहले हमको क्या करना है? एडवर्ब्स बनाने हैं और एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं. अभी वो रूल याद है? वाई एंड में हो तो यू हैव टू चेंज वाई इनटू आई. तो एंग्री का क्या होगा? एंग्रीली. और स्पेलिंग कैसे बनेगा? ANGRILY. सब जगह के ऐसे ही होगा. मेरी मेरीली. ईजी ईजीली. टाइडी टाइडीली. हैप्पी हैप्पीली.
स्लीपी स्लीपीली, नॉइजी नॉइजीली, ग्लूमी ग्लूमीली. ठीक है. नाउ वी वांट टू लुक हाउ टू यूज़ अनलेस. अनलेस का मीनिंग होता है इफ़ नॉट. नाउ बिफोर वी लर्न हाउ टू यूज़ अनलेस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड the sentences which are known as conditional sentences. if का मतलब क्या है? ऐसा किया तो वो क्या हो गई? कंडीशन है ना. तो इफ़ यू सॉल्व दिस प्रॉपरली आई विल बी हैप्पी. तो अगर तुम ये करोगे तो आई विल बी हैप्पी, तो कंडीशन डाली है. तो या तो कुछ करोगे या तो कुछ नहीं करोगे, दोनों ही सूरत में उसको क्या बोला जाता है? कंडीशन बोली जाती है. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंडीशनल सेंटेंसेस. राइट, लेट अस लुक हियर. तो अभी नया टॉपिक शुरू हो रहा है. इफ़ यू हैव अ नोटबुक यू कैन ऑलवेज कॉपी ऑल दिस थिंग्स. तो अनलेस को हम समझेंगे पहले. व्हेन यू वांट टू यूज़ द वर्ड अनलेस in any sentence, you need to understand that unless means if not. What is the meaning of unless? If not. So whenever you are using if in a sentence or unless in a sentence, it is a conditional statement or sentence. Now question एक हम लेते हैं. If we don't preserve them, there won't be any books left. Use unless. अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, प्रिजर्व करना यू नो ना, संभालना. अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई भी बुक्स बचेंगे नहीं. तो बुक्स को संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो अभी दौर कौन सा आ गया है? ऑनलाइन टेली बुक्स का दौर. तो नहीं तो कोई बुक्स तो बचेंगे नहीं. तो अभी हमको अनलेस यूज़ करना है. तो हमने पहले क्या समझा? अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट. तो पहले हम चेक करेंगे कि सेंटेंस में इफ़ नॉट है तो हमको मिल रहा है इफ़ नॉट, डू नॉट. इफ़ वी डू नॉट मतलब इफ़ नॉट हमको मिल रहा है. बीच का इसको इफ़ और नॉट को ज्वाइन करके देख लो कि वी हैव इफ़ नॉट. सो वेन एवर देयर इज इफ़ नॉट इन द सेंटेंस, सॉरी. सो एक पहला रूल है कि यू हैव टू पुट अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ या इन प्लेस ऑफ इफ़ नॉट. कहाँ पे अनलेस डालना है? सेंटेंस में जहाँ पे इफ़ होगा या इफ़ नॉट होगा उसकी जगह पे हमको अनलेस डालना है. एंड बिकॉज द मीनिंग ऑफ अनलेस इज इफ़ नॉट, वेन एवर विल पुट अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ़ नॉट, वी डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस. क्योंकि चेंजेस कोई मीनिंग में हो ही नहीं रहा. सिर्फ हम इफ़ नॉट को निकाल के उसके ही मीनिंग वाला अनलेस डाल रहे. तो हमको सेंटेंस में इफ़ नॉट मिल रहा है, नो नॉट होना चाहिए. तो इफ़ भी मिल रहा है, नॉट भी मिल रहा है, मतलब इफ़ नॉट मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे? उसकी जगह अनलेस डालेंगे. कैसे? देखो अभी पहले रूल पढ़ते हैं. इफ़ इट इज़ अ इफ़ नॉट सेंटेंस मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस, तो व्हाट इज़ द रूल? व्हेन वी पुट अनलेस इन इफ़ नॉट की जगह पे इन इफ़ नॉट टाइप ऑफ लाइन और सेंटेंसेस, वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस. कोई चेंजेस करने नहीं हैं. वाई? बिकॉज अनलेस मीन्स इफ़ नॉट. तो अभी फिर से वही सेंटेंस है इफ़ वी डोंट प्रिजर्व देम. तो इसकी जगह पे हम डालने वाले हैं अनलेस. तो कैसे? इन द अबव सेंटेंस वी विल पुट अनलेस एंड रिमूव इफ़ नॉट. जब अनलेस डालेंगे तो इफ़ नॉट रिमूव करेंगे. मतलब इफ़ वी डोंट, पूरा डोंट निकल जाएगा. तो क्या बोलेंगे? अनलेस वी प्रिजर्व, ये पूरा निकल जाएगा. और अनलेस वी प्रिजर्व ऐसे रहेगा. अनलेस वी प्रिजर्व देम there won't be any books left. So do we have to make any changes? No, just you have to remove if not and put if not मतलब if don't, if can't, जो भी हो उसको रिमूव करना है और उसकी जगह पे सिर्फ अनलेस डाल देना है. ठीक है, समझ में आया? सी अगेन, इफ़ वी डोंट प्रिजर्व देम. देखो यहाँ से देखते फिर से. व्हाट वाज द ओरिजिनल सेंटेंस? इफ़ यू डोंट प्रिजर्व देम देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट. तो ये दो की जगह हमने डाला अनलेस. अनलेस वी. ठीक है, देखो अनलेस वी प्रिजर्व देम देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट. ठीक है. इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस वेयर वी पुट अनलेस इट हैज़ नेगेटिव मीनिंग. सो अनलेस मीन्स इफ़ नॉट. ठीक है, ये तो भी क्लियर हो गया. जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे हम अनलेस डालेंगे. तो नो अदर चेंजेस नीड टू बी मेड. ओनली इफ़ नॉट की जगह अनलेस डाल देना. दैट्स इट.
सो अनलेस मीन्स इफ़ नॉट, ये पूरा मन में याद रखना। अभी प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस एवरी डे योर डांस विल नॉट बी परफेक्ट, है ना। अच्छा डांस करने के लिए क्या करनी पड़ती है, एवरीडे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगेन क्या मिल रहा है, इफ़ यू डोंट, मतलब इफ़ नॉट मिल रहा है एक तरीके से। डोंट इज, डोंट के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। तो ये इफ़ डोंट निकाल देंगे, यानी कि हमने इफ़ नॉट निकाल दिया और उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे, अनलेस। तो डू वी हैव टू मेक एनी चेंजेस, नो, बिकॉज द मीनिंग ऑफ इफ़ नॉट इज अनलेस। Unless you practice every day, your dance will not be perfect. Is it clear? Okay. Now we'll make more practice. Okay. To understand this clearly, we need some more practice. Okay. If you don't study regularly, you won't learn your lessons. ठीक है? इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स। तो अभी अगेन इफ़ नॉट की जगह पे हम डालेंगे अनलेस, तो वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस। अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, अनलेस का मतलब ही क्या है, इफ़ यू डोंट। तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स। और एक लेते हैं, इफ़ टॉमी डजंट ड्राइव स्लोली ही विल हैव एन एक्सीडेंट। अगर टॉमी धीरे से नहीं चलाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगेन इफ़ और नॉट मिल रहा है, उसकी जगह हम अनलेस डालेंगे। अनलेस टॉमी ड्राइव स्लोली ही विल हैव एन एक्सीडेंट। क्लियर है। जब इफ़ नॉट की जगह डजंट में डज नॉट है ना, तो जो वर्ब में नॉट लगा होगा उसकी जगह हम अगर अनलेस डालते हैं तो बाकी सब वैसे के वैसे ही रहता है। अनलेस टॉमी ड्राइव स्लोली ही विल हैव एन एक्सीडेंट। अगर नहीं चलाएगा, अनलेस का मतलब क्या है, अगर धीरे से नहीं चलाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मीनिंग सेम ही रहता है। तो अभी यहाँ पे एक आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, यहाँ पे क्या था, इफ़ टॉमी डजंट ड्राइव, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग डज तो ड्राइव वर्ब आता है, लेकिन जब डज निकाल देते हो तो टॉमी सिंगुलर है, इसलिए फिर क्या लगेगा, यहाँ पे एस लगाना होगा। इतने ही चेंजेस होंगे। अगर सेंटेंस में डज है ना, तो जब डज निकल जाएगा तो हमको वर्ब के ऊपर एस लगाना है इन अ सिंगुलर नाउन। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, अकेला होगा तो क्या होता है, वर्ब पे एस लगता है। यहाँ पे क्यों एस नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डज यूज़ किया है। डज यूज़ किया होता है तो वर्ब पे एस नहीं लगता, लेकिन जहाँ पे डज सेंटेंस में नहीं है वहाँ पे सिंगुलर में एस लगता है। इसको थोड़ा याद रखना है। इफ़ इट डजेंट रेन फार्मर्स आर नॉट हैप्पी। अगर बारिश नहीं हुई, कंडीशन क्या है, अगर बारिश नहीं हुई तो फार्मर्स कैसे होते हैं, हैप्पी होते नहीं हैं। तो अगर फिर से इफ़ नॉट आया तो हम क्या डालेंगे, सिर्फ उसकी जगह अनलेस। अनलेस इट रेन्स, देखो फिर से है ना, यहाँ पे डज था तो रेन आया, जब डज निकल गया तो रेन्स हो गया, क्योंकि इट क्या है, सिंगुलर है। अनलेस इट रेन्स फार्मर्स आर नॉट हैप्पी, बाकी जैसे कि तैसे रहेगा। अभी ये जो सब हमने देखे हैं, अनलेस का यूज़ हमने देखा इन नेगेटिव सेंटेंस। जितने भी हमने सेंटेंस देखे वो कैसे सेंटेंस थे, नेगेटिव सेंटेंस में व्हेन वी आर यूजिंग अनलेस तो व्हाट हैपन्स, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू पुट इफ़ नॉट के प्लेस में अनलेस। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब इफ़ की कंडीशन पॉजिटिव होगी, यानी कि पॉजिटिव कंडीशन, यानी कि इफ़ नॉट नहीं है, अभी क्या है, ओनली इफ़ है, ठीक है। अभी अनलेस का मतलब इफ़ तो नहीं है ना, अनलेस का मतलब तो इफ़ नॉट है। तो अभी हम पॉजिटिव में नेगेटिव जब डाल रहे, अनलेस का मतलब इफ़ नॉट है। अभी देखो मतलब देखो तो तुमको क्लियर होगा। इफ़ इट रेन्स फार्मर्स आर हैप्पी, अगर बारिश हुई तो फार्मर्स आर हैप्पी। अभी पहले इसमें हम इफ़ नॉट डाल के देखते कि हाँ, अनलेस डालने के पहले क्या डाल के देखने का, पॉजिटिव में इफ़ नॉट डाल के चेक करने का। अभी कैसे बोलेंगे, इफ़ इट रेन्स के बदले इफ़ नॉट डालना तो कैसे डालना पड़ता है, इफ़ इट डजंट रेन, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, फार्मर्स आर नॉट हैप्पी। इफ़ नॉट भी डालते तो यहाँ पे भी नॉट डालना पड़ता ना। तो इफ़ इट रेन्स फार्मर्स आर हैप्पी, इफ़ इट डज नॉट रेन फार्मर्स आर नॉट हैप्पी। वैसे ही जब हम
अनलेस डालते हैं तो हम क्या डाल रहे हैं, इफ़ नॉट ही डाल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, अनलेस इट रेन्स फार्मर्स आर नॉट हैप्पी। यहाँ पे हमने चेंज किया, इफ़ की जगह अनलेस डाला, मतलब इफ़ की जगह इफ़ नॉट डाला, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव में जब अनलेस डालोगे तो यहाँ का अगर पॉजिटिव होगा हाफ पार्ट तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे चेंज होगा, जो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट में चेंज करना है, वो याद रखना। इफ़ इट रेन्स फार्मर्स आर हैप्पी, अनलेस इट रेन्स फार्मर्स आर नॉट हैप्पी। अनलेस इट रेन्स मतलब इफ़ इट डजेंट रेन फार्मर्स आर नॉट हैप्पी। समझ में आया, मीनिंग हो रहा है बराबर। देखो मैंने डाल के दिखा, इफ़ नॉट, इफ़ नॉट हम अनलेस का मतलब क्या है, इफ़ नॉट, इफ़ इट डजेंट रेन फार्मर्स आर नॉट हैप्पी। अनलेस का मतलब है इफ़ इट डजेंट, इफ़ नॉट। अभी रूल देखेंगे, इफ़ वी पुट अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ वी हैव टू चेंज द अदर हाफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कैसे चेंज करने का, अदर हाफ पार्ट को ही देखना है। अदर हाफ पार्ट अगर नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव, हाफ पार्ट अगर पॉजिटिव है तो इट विल बिकम नेगेटिव। इन दिस केस इट वॉज पॉजिटिव एंड इट बिकेम नेगेटिव। इफ़ की जगह जब हमने अनलेस डाला तो ये जो पॉजिटिव था आधा पार्ट वो क्या हो गया, अभी नेगेटिव हो गया। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। इन द अबव सेंटेंसेस वी चेंज्ड फार्मर्स आर नॉट हैप्पी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हमने नॉट डाल दिया यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ देखते हैं, विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। इफ़ यू क्राई यू विल फील बैड। ठीक है, सॉरी, इफ़ यू क्राई आई विल फील बैड। अगर तुम रोगे तो मुझे बुरा लगेगा, अगर रोगे तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम फिर से इफ़ की जगह अनलेस डाल रहे हैं, मतलब हमने इफ़ नॉट डाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या रूल बोला कि ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, आई विल फील बैड, तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अनलेस यू क्राई आई विल नॉट फील बैड। ठीक है, अभी इफ़ नॉट डाल के अगर नहीं समझ में आता है तो इफ़ नॉट डाल के देखने का। इफ़ यू क्राई आई विल फील बैड, इफ़ यू डोंट क्राई आई विल नॉट फील बैड। तो यही है ना, इफ़ यू डोंट क्राई आई विल नॉट फील बैड। करेक्ट। अगेन देखो, इफ़ यू गो स्लो यू विल नॉट फॉल। धीरे से जाओगे तो गिरोगे नहीं। ठीक है, अभी पहले इफ़ नॉट ही डाल के देखते हैं। इफ़ यू डोंट गो स्लो यू विल फॉल। अभी क्या हो गया, इफ़ यू डोंट गो स्लो यू विल फॉल, मतलब इफ़ की जगह अनलेस डालेंगे तो अभी जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बराबर ना, इफ़ यू डोंट गो स्लो यू विल फॉल, इफ़ यू गो स्लो यू विल नॉट फॉल। तो अभी इफ़ यू डोंट गो के बदले क्या है, अनलेस यूज़ होता है। इसलिए अब देखो, फिर से देखो, इफ़ की जगह इफ़ यू आर यूजिंग अनलेस तो क्या करने का, इफ़ की जगह जब अनलेस यूज़ होगा तो रिमेनिंग पार्ट को चेंज करने का। अगर ये नेगेटिव है तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये कब होता है उल्टा, जब इफ़ की जगह अनलेस यूज़ होता है। फिर से, इफ़ यू ईट फास्ट योर स्टमक विल एक। जल्दी जल्दी खाओगे तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा। अभी इफ़ की जगह अनलेस डाला हमने, तो इफ़ की जगह अनलेस डाला है, इसलिए अभी इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। योर स्टमक विल एक मतलब इट विल पेन, योर स्टमक विल एक के बदले हम अब क्या बोलेंगे, योर स्टमक विल नॉट एक। इज इट क्लियर। ठीक है, इफ़ की जगह जब अनलेस डालते हो तो आधा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या करने का, चेंज करने का। ओके, इफ़ यू ईट फास्ट योर स्टमक विल एक, अनलेस यू ईट फास्ट योर स्टमक विल नॉट एक। क्योंकि अनलेस इज़ व्हाट, इफ़ नॉट। इसको इफ़ नॉट से बोल के देखो, मतलब समझ में आएगा। इफ़ यू डोंट ईट फास्ट योर स्टमक विल नॉट एक। करेक्ट है मीनिंग। ओके, इफ़ यू लिसन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड। समझ में आया, अगर केयरफुली सुनोगे कॉन्सेंट्रेशन से तो यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन अगर केयरफुली नहीं सुनोगे तो समझ में आएगा नहीं। केयरफुली नहीं सुनोगे, इफ़ यू डोंट लिसन केयरफुली यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो अभी हम इफ़ यू डोंट की जगह क्या डालने वाले हैं, अनलेस। तो इफ़ है लेकिन उसकी जगह हमने अनलेस डाला, हमारे पास इफ़ यू डोंट नहीं है, हमारे पास इफ़ है। इफ़ यू लिसन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड, तो हम इफ़ की जगह अनलेस डालेंगे तो रिमेनिंग आधे पार्ट में चेंज होगा।
तो यू विल अंडरस्टैंड के बदले क्या चेंज होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। देखो इफ़ की जगह अनलेस, अनलेस यू लिसन केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड की जगह यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जब भी इफ़ की जगह अनलेस डालेंगे रिमेनिंग पार्ट को चेंज करेंगे। इफ़ यू वेयर मास्क यू विल नॉट गेट कोरोना, है ना, मास्क पहनोगे तो कोरोना नहीं होगा। अभी इफ़ की जगह हम अनलेस डाल रहे हैं तो रिमेनिंग पार्ट में चेंज करेंगे, अनलेस यू वेयर मास्क यू विल गेट कोरोना, है ना। इफ़ की जगह जब अनलेस डालते हैं तो यहाँ पे यू विल नॉट गेट कोरोना के बदले क्या हो जाता है, यू विल गेट कोरोना। ओके, सो आई होप you have understood. I want you to copy this down and I want you to again and again look at the video, understand it properly and try to do it on your own. Okay, bye, stay home, stay safe and take care.